आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये कौन देशभक्त है उसका सर्टिफिकेट तुम दोगे गद्दारों? भारत के लोगों का तो सिर शर्म से नीचा झुक गया है। सर देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव सर पे अब आ रहा है, एकदम नजदीक है, और ये डबल इंजन की सरकार इस बार कड़ी चुनौती है। इस बार तेजस्वी जी का क्या रोल रहेगा? रोल तेजस्वी जी का नहीं रहेगा, रोल बिहार की जनता का रहेगा। रोल बिहार में जो सताए गए लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, माँ बहनें हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो त्रस्त हैं इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, एक राक्षस राज वाली सरकार से जो त्रस्त हैं, वो लोग इस बार मिलके आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सब लोग जनता में आप जाइए, घूमिए, लोगों से बात करिए, लोगों में इस सरकार के प्रति, और आप देख भी रहे हैं, आप तो न्यूज वाले लोग हैं, जहाँ जाते हैं देखते हैं कैसी कैसी घटनाएं हो रही है, किस तरह से लोगों को, जिन पर रक्षा की जवाबदेही है, वही लोग पीट पीट कर लोगों की हत्या कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। तो लोगों का इस सरकार से, इस राज्य से भरोसा उठ गया है। और निश्चित रूप से इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई वाली सरकार बिहार में बनेगी। बेरोजगार नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। जो हमारे भाई बिजली के बिल से, बढ़े हुए दाम से परेशान है, 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। जो हमारे बुजुर्ग हैं हमारे समाज में, जिनको आज बरसों से 400 रुपया महीना पेंशन का मिलता है, हमारी विधवा माँ बहनें हैं 400 रुपया मिलता है, हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको 400 रुपया मिलता है, उन सभी पेंशनों को बढ़ा के हम 400 से 1500 रुपया करेंगे। हमारी घर की जो माँ बहनें हैं वो आज अभाव में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बढ़ी हुई महंगाई में, उनको 2500 रुपया प्रत्येक महीना देंगे। आज गैस का सिलेंडर जो आपके आंख से आंसू निकाल रहा है 1200 रुपया में मिल रहा है, हमारी जब सरकार आएगी तो हम उसको 500 रुपया में हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सर इतना ये जो स्कीम बता रहे हैं, अभी जैसे कि बीजेपी के लोग और एनडीए की जो सरकार चल रही है, मैंने बहुत नेता से बात किया है, तो वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि तेजस्वी जी हवा हवाई है, क्योंकि बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार पे बहुत एंजॉय कर रही है और बड़ी स्पीड से चल रही है, कि उनका बिल्कुल मन नहीं है कि किसी लोकल पैसेंजर ट्रेन में चढ़े। तो ये किस तरह की टिप्पणी है एनडीए सरकार की, ये तेजस्वी सरकार के लिए? और इस कड़ी चुनौती में आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी किस तरह से इस बार खड़ा हो पाएगी और किस तरह से अपना सरकार पे बिहार में लोगों पे पकड़ बना पाएगी? मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी में होगा, बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, 20 साल होने को है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी 17 महीने इस सरकार में शामिल थे, और 17 महीनों में तेजस्वी यादव जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में घोषणा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। तेजस्वी यादव जी को उस समय इन लोगों ने छल से, बेईमानी से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। हमारी दर्जनों सीट, 10 वोट, 12 वोट, 15 वोट, 100 वोट, 200 वोट से हमको हराने का काम किया। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बने तो 17 महीने में 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किया। 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी तो नहीं किया। बिहार में जातिगत गणना कराकर और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50-49% से 65% करने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। इसलिए तेजस्वी यादव, ये लोग नौकरी के बारे में क्या बोलते थे, इनके नेता क्या बोलते थे, नीतीश कुमार जी स्वयं क्या बोलते थे? नीतीश कुमार जी बोलते थे कि पैसा अपने बाप के घर से लाएगा क्या, जेल से लाएगा क्या? उसी नीतीश कुमार के हाथ को मजबूर कर दिया तेजस्वी यादव ने, और उसी नीतीश कुमार के हाथ से बिहार के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो तेजस्वी यादव जी पर इस राज्य की जनता भरोसा करती है, विश्वास करती है। तेजस्वी यादव जी कहने में नहीं, करने में भरोसा रखते हैं। और आपको पता होगा हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है झारखंड में, और हम लोग वहाँ दे रहे हैं मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माँ बहनों को दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। इनके जैसे थोड़े ये दिल्ली में इन्होंने वोट ले लिया, अब वहाँ कह रहे, वहाँ के लोगों को ठेंगा दिखा दिया जो हम नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, हमारी हैसियत नहीं है। तो ये लोगों, इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है।
ये लोग जुमलेबाज है। इनके तो प्रधानमंत्री भी कहे थे प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, 29.5 करोड़ रुपया इस देश का काला धन विदेशों में जमा है लाऊंगा। तो ये लोग जुमलेबाजी करते हैं। आज तक नौकरी मिली क्या, रोजगार मिला क्या? 2 करोड़, 29.5 लाख करोड़ रुपया काला धन आया क्या? उल्टे ही काला धन बढ़ के 60 लाख करोड़ रुपया हो गया इस देश का, चला गया है विदेशों में, स्विस बैंक में जमा हो गया है। तो जुमलेबाजी ये लोग करते हैं। हम लोग जुमलेबाजी में भरोसा नहीं करते हैं। हम तो बिहार की जनता से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको अपना समझते हैं, उनके हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। और उनके लिए जब हमारी सरकार आएगी तो उनके लिए काम करूंगा, उनके बेहतरी के लिए काम करूंगा, नौजवानों के लिए काम करूंगा, किसानों के लिए काम करूंगा, मजदूरों के लिए काम करूंगा, माँ बहनों के लिए काम करूंगा, छोटे जो व्यवसायी हैं उनके लिए काम करूंगा। मतलब बिहार के सभी लोगों का समुचित विकास हो, उनको उनका हक हिस्सा मिले, इसके लिए काम करूंगा। और ये हम लोगों का वादा है। और हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये दिखाया है बिहार की जनता को। इसलिए बिहार की जनता हमारे नेता पर, हम लोगों की बात पे भरोसा करती है। और हम लोगों ने जो वादा किया है निश्चित रूप से पूरा करूंगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। ये जो जुमलेबाज लोग हैं, ये जो लोगों को दिवा स्वप्न दिखाते हैं, अब बाद में कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था, उसको इस बार इस राज्य की जनता, बिहार की जनता सबक सिखाने का काम करेगी और ये कहीं नजर नहीं आएंगे। इंडिया में आपको ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग जो पाकिस्तान के लिए खुफिया एजेंसी का काम की, वो सामने आए। सर, इस तरह से आप इंडिया में ये सरकार की कैसी चूक देख रहे हैं और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा ना, एक किस तरह के लोग हैं। इसी तरह से क्या बयान दिया मध्य प्रदेश के मंत्री ने, विजय शाह ने, अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसने शहीदों का अपमान किया, इस देश की सेना का अपमान किया, उसको अभी मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उस पर एफआईआर दर्ज हाई कोर्ट के कहने पर हुआ, और वो भी ऐसा एफआईआर हुआ जो एक दिन में कोर्ट में ठहर नहीं पाए, खत्म हो जाए। तो क्या करना चाहते हैं ये लोग? ये लोग तो इसी तरह के लोग हैं। और इसी तरह की जुमलेबाजी करके इनको किसी से मतलब थोड़ी है, इस देश की जनता से, इस देश की सुरक्षा से। अब देखिए, आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। अमेरिका कौन होता है हमारे या पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा करने वाला? लड़ाई हमारी तुम्हारी है, इस देश का शिमला समझौता ये बताता है, ये तय है उसमें जो भारत और पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। अमेरिका से, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करके कहता है कि हमने दोनों देश का युद्ध विराम करा दिया। फिर व्हाइट हाउस से बयान जारी होता है, फिर अरब कंट्री में आके बयान जारी करते हैं जो हमने दोनों देश को डराया है, धमकाया है कि व्यापार बंद करा दूंगा, कर दूंगा करना, और हमने युद्ध विराम करा दिया है। तो ये क्या हो रहा है? भारत आज कहाँ खड़ा है दुनिया में? भारत के लोगों का तो सिर शर्म से नीचा झुक गया है। और ये लोग इसी तरह की बात करते हैं, इसी तरह के भाषा का इस्तेमाल शहीदों के प्रति करते हैं, अपनी सेना के प्रति करते हैं, अपने लोगों के प्रति करते हैं। ये लोग तो सब दिन से, अंग्रेज जब था तो अंग्रेज के गुलाम थे, अंग्रेज के पिट्ठू थे। आज भी उसी तरह से काम करते हैं आज भी। अब कोई जो मल्होत्रा पकड़ी गई है तो भारतीय जनता पार्टी की है भाई, ओ तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, तो क्यों नहीं उस पर अभी कार्रवाई हुई? या बहुत सारे, इनके बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे। जब इनकी जांच हो जाएगी सही से तो इनके कोई लोग बचने वाले नहीं है। सब लोग देशद्रोही है, सब लोग आजादी की लड़ाई में जो शामिल नहीं था कभी, इनके बाप दादा शामिल नहीं थे, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये कौन देशभक्त है उसका सर्टिफिकेट तुम दोगे गद्दारों? तो तुम्हारा जो नागपुर में जो तुम्हारा आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, 2001 से पहले तो वहां तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। तुमने इस देश का जो अशोक स्तंभ है उसके बगल में वो राजदंड की जो निशानी है सिंगल, उसकी स्थापना कर दी है। तो तुम लोग क्या बात करोगे? तुम लोग तो इस देश की सभ्यता संस्कृति को खत्म करना चाहते हो, और सब दिन से दूसरे के लिए काम किए हो, फिर भी दूसरे के का काम करना चाहते हो। और जो देशभक्त हैं, जो लोग सच्चे देशभक्त हैं, जो देश के लिए जीते मरते हैं, उन पर लांछन लगाते हो, उनको कहते हो, जबकि तुम इस तरह की, तुम्हारी खुद की मानसिकता है और तुम इतने गिरे हुए हो।
तो जैसा कि देख रहे हैं आप किस तरह से आरोप प्रत्यारोप और सही गलत क्या है ये तो जनता डिसाइड करेगी। और इस बार बिहार विधानसभा में किसकी कमर कसेगी और किस तरह से किसकी सीट आएगी और किस तरह किसकी सरकार बनेगी, इसका सब इस बार जो है ना रोमांच बना रहेगा। सीतामढ़ी विधानसभा सीट से देखते हैं किस तरह की क्या आती है, और बिहार विधानसभा पूरा जो चुनाव होने वाला है उसमें एक रंगमंच और किस तरह से रोमांच आने वाला है। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, देखते रहिए सिटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।